तो चलिए 6.5 का क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करेंगे 3 को सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हल दिया है, क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहाँ कहाँ ले चली जाती है चलिए देखिए, तो चलिए सबसे पहले फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फिगर, ठीक है। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं 6.53 में। चलिए ये फिगर हो गया। क्या दिया हुआ है इसमें, तो लिखा हुआ है कि ए बी डी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और दिया भी हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखते है, और AC जो है, ठीक है ना, वो क्या है, लंब है, किस पे, BD पे क्या है, लंब है, BD है। और यहाँ पे ये भी बता दिया है कि कोण A जो है, ठीक है ना, कोण A, ठीक है, वो क्या है तुम्हारा, कोण A समकोण नहीं, समकोण है, कोण A क्या है, समकोण है, मतलब यही 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर में AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, ठीक है। दूसरा में आपको सिद्ध करना है AC स्क्वायर BC इंटू DC, ठीक है। और तीसरा में आपको सिद्ध करना है AD स्क्वायर BD इंटू CD, ठीक है। ये हम लोग को सिद्ध करना है तीनों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं कि आखिर आपको पता चल चुका है कि इस तरह से दिखाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समानुपात मिलाना पड़ेगा। और समानुपात मिलाने के लिए सबसे पहले त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा। और जहां आप देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, कि क्वेश्चन में ही दे दिया गया AC जो है, ठीक है, वो क्या है, BD पे लंब है, ठीक है। इसका मतलब लंब डला गया, इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। किसी भी प्रकार से ये त्रिभुज जितना भी बन रहा है, जितने भी इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, वो सभी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये खोजते हैं कि आखिर कौन कौन सा त्रिभुज को हमको लेना होगा इसमें। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि AB लेने के लिए बोल रहा है ना, AB का रिलेशन पहला अगर हम लोग सिद्ध करते हैं पहला नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे AB, दूसरा आपका BC है ना, और तीसरा क्या है, BD। देख रहे हैं ना, मतलब क्या है कि एक छोटा त्रिभुज लेने के बारे में बात कर रहा है और एक बड़ा त्रिभुज लेने के बारे में बात कर रहा है, तभी तो हम BD लिख सकते हैं, बात समझ रहा है। तो हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा, एक छोटा त्रिभुज BA, देखो ना, देखो हम लोग कैसे पता लग कर रहे हैं, AB, और दूसरा BC, और तीसरा जो है, ठीक है, भुजा देख सकते हैं, बड़ा भुजा लिया है। इसका मतलब क्या, एक बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा और एक छोटा त्रिभुज लेना पड़ेगा। वो भी छोटा त्रिभुज यहाँ पे दो है, कौन लेंगे वो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं AB, ठीक है, और BC, मतलब ये त्रिभुज हो रहा है ना, ठीक है। तो क्या चीज लेंगे हम लोग, त्रिभुज का नाम, ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे लिखते हैं कि पहला में दिया गया है कि AC जो है, ठीक है, क्या है, BD पे क्या है, लंब है, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, ABC त्रिभुज जो होगा क्या होगा, ABC क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसका, बड़ा वाला त्रिभुज से, ठीक है, BAD बोल सकते हैं, ठीक है, BAD का, ठीक है। अब जब ये होगा तो अब आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, तो आपको ओपन करके बताए है ना, ठीक है। तो AB, ठीक है, बटा ये BC इंटू में इधर आ गया तो डिवाइड में, ठीक है, यहीं से पता कर लेते हैं, बराबर एक BD को वहीं पर रहने देते हैं, है ना, और यहां से AB जो था इंटू में था उधर चला जाएगा तो डिवाइड में। बात समझ में आया कि नहीं आया ये वाला, ठीक है, क्योंकि ओपन करके हम बता चुके पीछे वाला क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, BC इंटू BD, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, यहां पे फिर से उसी तरह से देख सकते हैं, हमको दे दिया है कि AC जो है वो लंब क्या है, BD पे, सिंपल है ये। और फिर से देखिए अब हमको कौन सा लेना पड़ेगा, तो AC देख सकते हैं कि AC मतलब ये लेने के लिए बोला AC, और दूसरा BC, ठीक है, ये फिर से लेने के लिए बोला, मतलब AC और BC, और फिर क्या लेने के लिए बोल रहा है, DC, ठीक है। तो DC किधर है, ये
रुको रुको, AC ये लेने के लिए बोला, ठीक है ना, और एक DC हो गया, ठीक है, और अगला क्या बोल रहा है, BC, मतलब छोटा छोटा दोनों त्रिभुज, ठीक है, दोनों क्या लेना है, छोटा छोटा त्रिभुज लेना है, ठीक है। देख सकते हैं क्यों कि पहले बोला AC लेने के लिए, ओके, ठीक है, उसके बाद बोला BC लेने के लिए, मतलब इधर इधर हो गया, ये घेरा गया, और अगला क्या है, DC लेने के लिए बोल रहा है, मतलब ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, मतलब कि ये दोनों क्या लेना पड़ेगा, दोनों छोटा त्रिभुज लेना पड़ेगा। इसीलिए ठीक है, जब ये है तो हम लोग दोनों त्रिभुजों को, ठीक है, ABC समरूप हो जाएगा किसका, ठीक है, ACD का, ACD का। इसीलिए जब ये होगा तो अब हम लोग पता कर लेंगे क्या